महंगाई तो नॉर्मल है, कोई विशेष महंगाई नहीं है। अगर महंगाई देखें तो पाकिस्तान में, श्रीलंका में जाके देखो, देश क्यों ना देखे, है ना, बहुत महंगाई कोई विशेष नहीं है। दूसरी बात ये कि ये 2000 का नोट बंद करने से 98% लोग खुश हैं। कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, काम चोरों की महंगाई नहीं बढ़ती। लाखों आदमी वहाँ, जो करोड़ों आदमी काम कर रहा है। ये जो इतने पुल बन रहे हैं, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनमें कौन काम कर रहा है? पैसे का रोटेशन होता है ना, तो तभी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब हम लोग अपने पैसों को अंदर छुपा के रखते हैं ना, तो तब हर करेंसी की भी दिक्कत होती है। फ्लो बुक, जब आपका फ्लो अच्छा है ना, तो कोई किसी कंट्री में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, आप फ्लो रखो, देखो कैसा रहता है। और मैं कहती हूँ आज 2000 बंद करें, आने वाले वक्त में फिर किसी को बंद करें। जो एक नंबर में कमाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले नोटबंदी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग खड़े हैं, उनको ये पूछिए, किसी कोई 2% ही बोलेंगे कि महंगाई है, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा आपको महंगाई है। भाई साहब देश में जी महंगाई है, पर इतनी हिसाब से नहीं है जितनी हिसाब से यहाँ चल रहा है, वो महंगाई नहीं है। क्योंकि आज मजदूर 400 का कांग्रेस देती थी, 1100 का कर दिया है। पहले मजदूरी कहाँ 50 रुपए से 500 रुपए आज कमा रहे हैं, तो 2 दिन के सिलेंडर में खा ले। आधार कार्ड चलने लगता है, आधार कार्ड बंद हो जाता है, 20 को उधार कार्ड चलता है, 10% पे लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं। अगर लोग कमा रहे हैं तो ये 20% ब्याज पे पैसा क्यों ले रहे हैं? यहाँ से आप जाओ, आप ग्राउंड जीरो मार्केट में सर्वे करिए, हर बंदा कर्जदार है, कर्जे की वजह से मर रहा है। इसी चक्कर में हम 24 तारीख को भूख हड़ताल जंतर मंतर पर देने जा रहे हैं। आप कांग्रेस मुक्त कीजिए, बीजेपी मुक्त कीजिए, कर्जा मुक्त करिए, आप कर्जा मुक्त कीजिए, महंगाई है देश में। देखो, महंगाई तो नॉर्मल है, कोई विशेष महंगाई नहीं है। अगर महंगाई देखें तो पाकिस्तान में, श्रीलंका में जाके देखो, देश क्यों ना देखे, है ना, बहुत महंगाई कोई विशेष नहीं है। दूसरी बात ये कि ये 2000 का नोट बंद करने से 98% लोग खुश हैं। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में 2000 का नोट था। आज ये गरीब आदमी था, वो तो 2000 का नोट अगर बाजार में लेके चले जाए, कोई खुलवाने तो खुलता नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि 98 के शायद 99.5% लोग इस डिमोनेटाइजेशन से खुश हैं। बहुत, हाँ, ये बहुत मोदी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। और अगर महंगाई बढ़ रही है तो साथ साथ आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। भाई साहब ने बताया कि आमदनी इतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ गई है। कैसे नहीं बढ़ रही? इतने पुल बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं। काम चोरों की महंगाई नहीं बढ़ती। लाखों आदमी वहाँ, जो करोड़ों आदमी काम कर रहा है। ये जो इतने पुल बन रहे हैं, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनमें कौन काम कर रहा है? अरे जवाब तो सुन, अरे जवाब नहीं सुन रहे। 2014 के अंदर रेडी पटरी वालों के लिए नरेंद्र मोदी जी कानून लेके, वो कह रहे कीड़े मकोड़े, तुम्हारे को दुकानें दे दूं मैं बना के, मैं पागल हूँ, तुमसे किराया ले लूं। अगर किराया लागू कर दूंगा तो ये भ्रष्टाचार तो लोगों की राजनीति से खत्म हो जाएगा। लाए मोदी जी मेरे सामने 2014 से लेकर 2023 से हाई कोर्ट एमसीडी के अंडर में आएंगे ना भाई साहब, केंद्र के अंदर में आते हैं। कानून किसने बनाया? केंद्र ने बनाया था। रेडी पटरी एमसीडी के अंदर में रेगुलेशन आती है। ये जो सरकारें चला रहे हैं, आप कानून बना सकते हैं, तो लागू कौन करेगा इसको? आप ही करेंगे ना। एमसीडी में एनडीएमसी को आप ही हुक्म देंगे ना। एमडीएमसी को मत रोइए, पहले ये सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी को हटा देते हैं तो किसको बनाएंगे आप प्राइम मिनिस्टर? भाई साहब, मैं नरेंद्र मोदी जी को 500 साल रखूंगा, जो इन्होंने 2000 का नोट बंद कराया। मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं विरोध नहीं। हमारा 3 चीज़ों का विरोध था: भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। एक तो उन्होंने चोट दे दी है। अगर 2024 से पहले हम रोजगारों को रोजगार, ये रेडी पटरी वालों को, मैं तो दुआ करूँगा 500 साल तक नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। महंगाई का मुद्दा है देश में। ये पाकिस्तान को ये ऐसा है, भाई साहब बोले रेडी पटरी वाले, और वो बहुत। एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सामने दुकान लजपत राय मार्केट है, ओल्ड लजपत राय, इतना दुकानदार नहीं कमा रहे जितना खोखे वाले और रेडी पटरी वाले कमा रहे। ये सब झूठ, फ्रेम, एक प्रोपेगेंडा है। इनके लोग जो हैं वो मार्केट में जाके हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, कुछ नहीं है। ये दुकानदारों से ज़्यादा। अच्छा, महंगाई का मुद्दा है देश में, क्या लगता है? महंगाई का मुद्दा जो ये कह रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे हो, श्रीलंका से क्यों कम कर रहे हो, यूके से कंपेयर कर लो, चलो आओ, वो तो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर भी कितनी महंगाई है, वहाँ पर भी तो कितनी महंगाई है। यहाँ पर कोई भी मुंह उठा के पीएम को कुछ भी बोल रहा है, वहाँ पे किसी को इतनी वो नहीं। जिन चीज़ों को वो लोग अब आप सिर्फ इस चीज़ पे मत बोलो कि रेडी पटरी, भाई जो बाकी चीज़ों के लिए कानून आ रहा है, जो चीज़ है वो भी तो फॉलो करो। कूड़ेदान में डालते हो आप, सड़कों पे थूकना बंद करते हो आप, ये चीज़ें भी तो फॉलो करो। सिर्फ एक ही बात, सिलेंडर
और सिर्फ ये रेडी पटरी, इससे सरकार नहीं चलती, इससे महंगाई डिसाइड नहीं होती। रेडी पटरियां लगी हुई, पहले ये बताओ कितना वेल ऑर्गेनाइज है चीजें वहाँ फॉरेन कंट्री में, क्या ये चीजें वहाँ हैं? इस बात के लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी शॉप के हमारे रेडी पटरी लगाने देते हैं पुलिस वाले। अगर एक बार एक रूल आ जाए कि आप रेडी पटरी नहीं लगा सकते, क्या आप दुकान खरीद लोगे? आप क्या इतना कैपेबल हो, ये सब कुछ कर सकते हो? रिक्शे वालों के लिए भी अगर एक रूल आ जाए ना कि ऐसे में रिक्शे नहीं चलेंगे, कितने लोग भूखे मरते हैं उस समय। आप ये भी सोच के देखो कि इतना सब चीजें बिना पार्किंग के गाड़ियां खड़ी होती हैं, क्या ये रूल के खिलाफ? ये रूल के खिलाफ नहीं है क्या? यहाँ पर सड़कों पे थूकना, कोविड आया था तो थूकना बंद हो गया था, अब कोविड चला गया, अभी गया नहीं है लेकिन आम जनता के हिसाब से चला गया है, तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है? हर कोई जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को ही जो है ना टारगेट करता है। खुद भी स्टेप लो, चीज़ें के अंदर चेंजेस करो, अपने आप चीज़ें चेंज होती हैं। खुद मुँह उठाए कहीं पर भी खड़े होते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कुछ भी करते हैं हम लोग। कभी ये चीज़ नोटिस करी है? रेगुलेशन की भी जरूरत है इन चीज़ों के लिए। रेगुलेशन कौन करेगा सर? प्रशासन करेगा, पुलिस करेगी। नहीं, अब एक मैं सर आपको धूप पे नहीं कह रहा, मैं एक रोजगार के मुद्दे पे लड़ाई कर रहा हूँ। अगर आज लिखे और कैपेबल हो तो आपको रोजगार मिलेगा। भाई साहब हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट का 5 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं पुलिस वाले, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी देता हूँ, मेरे को पटरी लगवा दीजिए। आप रिश्वत नहीं देते थे? किसको रिश्वत दे? हमने रिश्वत नहीं दी इसलिए पीछे है, रिश्वत नहीं देते भाई साहब। आप अपनी मजबूरी के लिए रिश्वत देंगे? पहले नहीं देते थे। आप अपने बच्चों पालने के लिए रिश्वत नहीं दोगे? जवाब तो दे दो। मेरे को आप चीज बताओ, पहले देते थे कि नहीं? आप कहीं, आप मेरे को एक जवाब, आप अपने बच्चों के लिए रोटी कमा रहे हैं, रोटी कमाने के लिए रिश्वत नहीं। पहले अगर रिश्वत देते थे, एक सेकंड, अगर पहले देते थे रिश्वत, ठीक है, तो आज हम मोदी जी आ गए तो आज हम रिश्वत क्यों दे रहे फिर भी? अच्छा, पहले ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया जब मोदी जी नहीं थे कि क्यों दे रिश्वत? मोदी जी अगर कुछ रिश्वत के मामले में नहीं बदला तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया हमारे को रोजगार? अब क्या आप सबको आईपीएस ऑफिसर थोड़ी बना देंगे? भाई पढ़ो लिखो रोजगार मिलेगा। हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आप जुमले मत कीजिए, आप कानून बना के रेडी पटरी वालों के लिए आप उनको रोजगार दीजिए, उनसे किराया लागू कीजिए, हम टैक्स देने के लिए। भाई साहब कितना करोड़ों आदमी रोजगार है। अगर ये तो कह रहा हाई क्लास से तो नॉर्मल आदमी क्या कहा, चल यार मैं 20 रुपए की शर्ट मिल जाती है पटरी पे, 50 रुपए की शर्ट मिल जाती है, हमें 10 रुपए का छोले भटूरे मिल जाते। रेडी पटरी वाले भाई साहब मिडिल क्लास आदमी, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। हमें भी थैंकफुल होना चाहिए। हम लोग भले ही नौकरी करते हैं, हमें भी इस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए जब हम लोग बाहर किसी और यूएई या यूएई कंट्री में अगर हम लोग जाते हैं ना जॉब करने के लिए, तो पता है वो लोग क्या बोलते हैं कि आपने किस चीज़ का डिप्लोमा किया है। आपको ऑफिस में जाकर ना सिखाते नहीं है बाहर की कंपनी में, सीख कर आओ। लेकिन हम इंडिया में हम लोग वापस आए हैं इस चीज़ को देखते हुए कि नहीं, बाहर सेटल नहीं होना। उसके बाद हमारा ही देश है, जब हम लोग वहाँ पर दूसरी कंट्रीज में सड़ रहे थे ना, अभी जो नर्सेज आई थी 49 नर्सेज वापस आई हैं, वो हमारे इंडिया में इनिशिएटिव लिया, बाकी के लोग वहाँ तड़प रहे हैं। उन जैसे लोगों के लिए मेरे पास, मुझे मालूम है, कॉल्स आते हैं कि यार आपके इंडिया वालों ने ना उन लोगों ने इंडिया में बोला कि आपके इंडिया वाले आपको लेकर गए, उनको बोलो हमें भी लेके जाएं। बाकी के मुल्क हमसे मदद मांग रहे हैं, इस चीज़ को भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। मेरे हस्बैंड आज नौकरी करते हैं, किस कंपनी में भी करते हैं, वहाँ बिना किसी डिप्लोमा के जॉब करते हैं। वरना आप जाओ लंदन, पता चलेगा आपको, वहाँ कहते हैं आपने पहले किस चीज़ की पढ़ाई करी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलेगी। पर यहाँ सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल से लेते हैं, कॉलेजेस से लेते हैं, उसी के थ्रू ही हम लोग आज नौकरियां कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अमित ओझा है जी। बताएं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। सर अगले साल हमारे देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? जी पलड़ा तो बीजेपी का ही भारी है। बीजेपी है जी, बीजेपी की उम्मीद है। अच्छा, इसके कारण क्या है? क्या मतलब कोई विपक्ष में स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं मिल पा रहा है या फिर काम अच्छे हुए हैं? विपक्ष का तो इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कोई प्रभाव है, पर क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, तो वहाँ तो कानून काफ़ी बेहतर हो गया पहले से, गुंडाई काफ़ी कम हो गई है, तो इसलिए वहाँ तो बीजेपी ही स्ट्रांग है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यूपी में जंगल राज आ गया है, गुंडा राज आ गया है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम हो रहे हैं आपके क्षेत्र में? बिल्कुल, बिजनेस बहुत ईजी हो गया, बिजनेस बहुत ईजी हो गया पहले से। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो देश में क्या डेवलपमेंट देखने को मिली है आपको? देश में सभी आप देखो, सड़कें बेहतर हो गई हैं, हर काम बेहतर होता है, अदालतें जल्दी चलती हैं, सब। अब पुलिस के पास जाओ तो पुलिस सब एफआईआर सब टाइम से करती है, सब काम बढ़िया ही हो रहा है पहले से। सोशल मीडिया, आप अपना सब हक ले सकते हो, अपना सब रख सकते हो, यही बहुत बढ़िया हो रहा है काम। अच्छा, विपक्ष ने एक महागठबंधन बना लिया है, कह रहे हैं 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, हो पाएगा कुछ ऐसा?
हो सकता है सीटें बढ़े, पर जिन्होंने अपना काम किया है वो तो रिजल्ट तो आएगा ही, उसी हिसाब से आएगा रिजल्ट। अब जैसे मैं सिर्फ यूपी का बता सकता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ। दिल्ली भी आओ, ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, पर काम लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ भी बढ़िया है, ये सब काम तो बढ़िया होता ही है। लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ केंद्र के हाथ में है। जी जी जी, तो काम तो सब बढ़िया होता ही है। बढ़िया हो रहा है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? असगर अली, कहाँ के रहने वाले हैं? ज़िला मुजफ्फरनगर, गांव सीकरी के। मुजफ्फरनगर के। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को देखना चाहते हाँ बिल्कुल, योगी खास कारण है? बहुत बढ़िया काम कराया यूपी के अंदर, सारी बदमाशी सब खत्म करा दी और बड़े सुकून के साथ कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। रात को जंगल जाते हैं तो सुकून के साथ जाते हैं, नहीं पहले बदमाश रास्ते में मिलते थे, जाने भी नहीं देते जंगलों में, पहले पैसे दो उन्हें जब जंगल में जाओ पानी देने के लिए। हाँ, बहुत समस्याएं थी हमारे सामने। ओवैसी कहते हैं कि देश में गुंडा राज आ गया है, योगी जी ने जंगल राज ला दिया है। जनरल राज आ गया है और योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं के समर्थक हैं पहले से ही। उन पर आरोप लगता है नफरत की राजनीति करने का, हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने का। कोई भेदभाव नहीं है, उन्होंने जो काम कर रहा है सबके लिए बराबर हो रहा, सबके लिए एक साथ चल रहा है। नोटबंदी हुई, अब 2000 का नोट बंद किया, क्या मोमडन का ही नोट बंद किया? नोटबंदी हुई पहले, क्या मोमडनों के नोट बंद किए? उन्होंने सबके किए, सबके लिए काम बराबर हो रहा है। जितने मुसलमानों को नुकसान है इतना हिंदुओं को नुकसान है, जितने बदमाश थे आधे हिंदू मरे आधे मुसलमान मरे, सबके लिए बराबर काम हो रहा। हाँ, तो हम तो यही चाहते हैं योगी जी की सरकार रहे, प्रधानमंत्री जी की। हम मोदी जी के आदमी हैं पक्के। लोग कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है देश में। हमारे यहाँ से ज़्यादा महंगाई तो और देशों में देखो, हमारे यहाँ तो बहुत सस्ता है माम, फिर भी बहुत महंगाई और मुल्कों में है बहुत ज़्यादा। यहाँ रोटी खाने से आदमी तरस रहे हैं। यहाँ पर भी तो देखिए ना, सिलेंडर 1100 का हो गया है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। तो होता ही चला जाएगा, ये कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है। वहाँ देखो जहाँ 3-3 हज़ार रुपये का सिलेंडर है, 4-4 हज़ार रुपये के सिलेंडर है। ऐसे थोड़ा ही कि मोदी जी को गलत काम कर रहे हैं, मोदी जी सही काम कर रहे हैं। अगर 2024 तक रहे, 24 में हो गए तो और बढ़िया काम हो जाएगा। अच्छा, महागठबंधन जो बन रहा है उनका कहना है कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं, हम जैसे जब वोट देंगे कैसे उखाड़ के फेंक देंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा किसी से। दिग्गज नेता नीतीश कुमार, राहुल गांधी सब आ रहे हैं। हो पाएगा, मोदी जी को वोट देंगे खुल्लम खुल्ला।